हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय वर्क इज माय पैशन। आज हम बनाएंगे प्लाजो, जो कि साइज़ में हम बताते हैं बड़ों का साइज़ भी और छोटों का साइज़ भी। ठीक है, तो उसके लिए हमें चाहिए, ज़्यादा खर्च करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल भी आपको सिलाई नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती, तो भी आपको बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये सुई धागा है, ये सुई है। ठीक है, सुई तो आपको चाहिए ही सिलने के लिए। कोई भी पेन 5, 2, 3 जो भी आपके पास हो, ज़रूरत नहीं है कि आपके पास स्केल ही हो। उसके बाद इंची टेप जो आपके पास हो। ठीक है, इंची टेप तो होना ही चाहिए, चाहे पतली इंची टेप हो या फिर चौड़ी इंची टेप हो। 4 से 5 रुपए में आपका पेपर मिल जाने वाला है। इसमें है देखिए 3 पेज और ये है चौथा पेज। ये 4 पेज हैं, बड़े बड़े हमारे 3 पेज हैं, एक हाफ पेज है। ठीक है, तो अगर आपको 4 से 5 रुपए में भी पेपर मिल जा रहा है, वैसे तो 25 रुपये से 40 रुपये किलो है, 25 रुपये में आधा किलो आपको मिल जाता है। तो ये आप देख लीजिएगा आपकी तरफ कितना रेट है, मेरे तरफ घटता बढ़ता रहता है। फिर उसके बाद आपको सिर्फ एक पेपर की ज़रूरत है। ठीक है, पूरे पेपर की ज़रूरत नहीं है, आपको एक पेपर की ज़रूरत होती है सीखने के लिए। पहले आप एक पेपर पे ही सिखाते हैं हम, जब हम कटिंग बताते हैं उसके बाद हम इस पर 2 पेपर अटैच करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे हमने ले लिया 2 पेज। यहाँ पे अब हम जा रहे हैं इसकी निशान लगाने। अगर आप सिर्फ निशान लगा रहे हो तो एक ही पेपर पे लगाएं। इसके बाद हम देखिए बीच से हम इसे फोल्ड करेंगे ऐसे करके। ये देखिए ये 4 पार्ट हो गया। ये दोनों पैर का हम इकट्ठे ही कटिंग करेंगे। 4 पार्ट होगा तभी ना दोनों पैर का होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता फिर भी आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा, आपको आ जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कमर हमारा 9.5 इंच था और इसकी गहराई हम रख रहे हैं 10 इंच। यहाँ पे 10 इंच है, यहाँ पे 9.5 इंच। ये हम यहाँ पे 1.5 इंच का हमारा ये मार्जिन है, नीचे साइड का 1.5 इंच का है और हम हाफ इंच इसमें बढ़ा लेते हैं। ये हो जाता है हमारा 9 इंच। 9 इंच यहाँ से हमारा ये हो गया। ठीक है, अब इसमें हमें गहराई कैसे लगानी है, जैसे कि हमने कई सारे वीडियो में आपको बताया है कि गहराई हमें गोल शेप बिल्कुल लगानी है। अगर आपको एक कटोरी रख करके लगानी हो तो भी आप इसे लगा सकते हो। ठीक है, ये कमर है, ये हमारा मियानी है, इसमें हम मियानी नहीं लगाते हैं, लेकिन ये मियानी वाला ही सेंटर है। देखिए ये हमने पेपर में लगाया है 10 इंच का, लेकिन कपड़े में हम लगाएंगे 14 इंच। अगर हम 12 कटिंग कर रहे हैं, ठीक है, 12 साल की लड़कियों के लिए, तो हम 10 लगा सकते हैं। अगर हम 14 कर रहे हैं, 12, 13, 20, 18, ये अगर है, इतनी लंबी हैं लड़कियाँ, ठीक है, उतनी साल की हैं अगर, तो हम 14 इंच लगाएंगे। नीचे की साइड में हम 8 इंच लगा रहे हैं। यहाँ पे इतना हमारा सिलाई में जाएगा और यहाँ से सीधे हम यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे ये हमारा पाँव है जिसमें हम पाँव डालने वाले हैं। ठीक है, ये हमारी मियानी है और ये हमारा कमर है। 14, अगर आप 16 से लेकर 20 साल तक अगर हैं तो आप 14 इंच ही में गहराई लगाएंगे। अगर आप ज़्यादा लगा देती हो तो भी वो अच्छा नहीं होता है। अगर आप 40 आपकी लंबाई है, 35 है, जैसे एक आपको लंबाई क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अगर आपकी 35 लंबाई है तो आप 38 लेंगे कपड़े में। ठीक है, अगर आपकी 40 है तो आप 43 लेंगे। अगर आपका 42 है तो आप 45 इंच लेंगे ही लेंगे, क्योंकि हाफ इंच आपका ऊपर सिलाई में जाएगा और नीचे आपको 2 इंच होल्डिंग करनी ही होती है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब हम कटिंग करते हैं। कटिंग करना बिल्कुल, अगर आप निशान अच्छे से नहीं लगा पा रहे हो तो पेपर को पलट करके फिर से आप निशान लगा सकते हो। अगर सही हो जाता है तो फिर उसके बाद आप कटिंग कर सकते हो। अब यहाँ से हम ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 पैर का तैयार हो चुका है। ऐसे करके देखिए, ये तैयार होने के बाद अब हमें सिलाई कैसे बनानी है। ठीक है, प्लाजो है, अगर आपने अपने प्लाजो पहना होगा या फिर ख़रीद करके रखा होगा तो उसे ओपन करके देखिए कि उसकी सिलाई कैसे बनी हुई है और इसको वीडियो को देखते रहिए तो आपको ज़्यादा आसान होगा
वीडियो देखने में भी और समझने में भी। अब आपको 1/2 इंच अंदर ही सिलाई बनानी है। वैसे मैं मेहंदी लगाने के लिए सीख रही थी, तो मैंने ट्राई किया है। जो मैं हाथ में मेहंदी लगाई हुई हूँ वो मैंने सीखा, फिर उसके बाद ही रखा हुआ है, ठीक है। तो देख लीजिए, पहले मैं बिल्कुल भी मेहंदी अच्छे से नहीं लगा पाती थी, टेढ़ी मेढ़ी एवं एवं कौवा बिल्ली बनाते रहती थी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो अगर मैं भी सीख रही हूँ तो थोड़ा बहुत तो गलती होती है, कोई बात नहीं, गलतियों से ही तो सीखता है इंसान। ये देखिए, बीच से हमें यहाँ पे ये वाला बन गया, ठीक है। ये सेंटर हमारा तैयार हो गया। अब यहाँ पे अगर हो गया है तो हमें बेल्ट कैसे निकालनी है। कमर, अगर आपने प्लाजो उठाकर अपना देखा, अगर नहीं तो वीडियो को रोकिए और प्लाजो लेकर के आइए, देखिए कि उसमें बेल्ट भी लगा होता है और बेल्ट कैसे लगा दिया जाता है ये हम बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 इंच लंबाई रखनी है, डबल हमें बेल्ट की कटिंग करनी होती है, क्योंकि कमर का एरिया ज़्यादा है तो हमें डबल। अगर आप कपड़े पे बना रहे हो ना तो आपका हो जाएगा, लेकिन अगर आप पेपर पे बना रहे हो तो पेपर का अरज कम होता है, तो उसके लिए आपको डबल पेपर कटिंग करनी होती है। अब यहाँ पे हमें दोनों पेपर को ज्वाइंट कर लेना है, यहाँ से ये वाला सेंटर और ये वाला सेंटर, इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो को जल्दी देख पाएँ। अगर आपको नहीं पता कि सब्सक्राइब कैसे करनी है तो नीचे, वीडियो के नीचे देखिए एक लाल कलर का बटन होगा, जी बड़े में होगा, उसको आप टच करेंगे तो फिर उसके बाद एक बेल आइकन होगा, जो घंटी, जैसे हम घंटी बजाते हैं मंदिरों में, वैसा आएगा। अगर आप उसे टच कर देते हो तो मेरी वीडियो आप तक पहले से पहले पहुँच जाएगी और आप पहले देख पाएंगे। वैसे जो पहले कमेंट कर देते हैं तो उनका रिप्लाई देने में ज़्यादा आसान होती है। बहुत सारे कमेंट आते हैं तो उससे कमेंट नीचे हो जाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी हम रिप्लाई देंगे, आपका सबका रिप्लाई देंगे। अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। ये जो प्लाजो हमने पहले सिला, इसको हम रखेंगे उल्टे की साइड से, और जो हमने बेल्ट को सिला, ठीक है, उसको भी रखेंगे हम उल्टे की साइड से। सीधा साइड हमारा नीचे साइड में होना चाहिए और उधर का भी सीधा साइड हमारा ऊपर की तरफ होना चाहिए, जो कि बेल्ट का है, ठीक है। तो अब हमें बिल्कुल सेंटर में ही सिलना है, अच्छे से बिल्कुल सीधे सिलना है। 1/2 इंच अंदर ही आप देख सकते हो, छोटी छोटी डॉट बना करके सिलिए और ये गांठ ज़रूर बनाइए, वरना आपका खुल जाएगा तो आपको दिक्कत होगी। तो गांठ को ज़रूर बनाएं। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ से एक्स्ट्रा पेपर को हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पेपर को कटिंग करने के बाद इसको हम अपनी साइड में निकालेंगे और सिलाई को हम अंदर की साइड में करेंगे। देखिए, ये हम सिलाई अंदर की तरफ कर लेंगे। उसके बाद 1/2 इंच हम फोल्डिंग करेंगे यहाँ से, ये हो गया। अब इसके बाद हम बिल्कुल इसी के ऊपर जो हमने अंदर किया हुआ है सिलाई, उसी के ऊपर हमें रखना है और सिलना भी है। या इससे करोगे आप तो ना आपका पेपर टेढ़ा होगा ना आपका कपड़ा टेढ़ा होगा। बहुत सारे लोग सिलते हैं तो ये टेढ़ा हो जाता है तो नहीं अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि ये टेढ़ा ना हो और तान करके ना सिलें। अगर आप तान करके कपड़े को सिलते हैं तो वहाँ पे टेढ़े होने का संभावना ज़्यादा रहता है। अब हम इस पे सिलाई बना लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट दिन से आप सिलाई कोर्स कंप्लीट करें, तो मेरी वीडियो 3 महीने अगर आप लगातार देखते हो तो आई गारंटीड कि आपको सिलाई आ जाएगा। और फिनिशिंग और सिलना तो आपके ही हाथ में है। मेरा काम है सिर्फ सिखाना। मैं आपको सिखा सकती हूँ, मोटिवेट कर सकती हूँ कि आप सीखिए, अपना खुद का कुछ करिए। दूसरों के आगे हाथ पसारने से अच्छा है कि हम अपना कुछ कर सकें। ऐसा होता है ना कि किससे पैसा मांगे, एक उलझन सी रहती है कि मतलब पापा से, भैया से, हस्बैंड से या ससुर से किससे पैसा मांगे, और बुढ़ापे में बच्चों से। तो एक हुनर अगर हमारे पास है तो हमें ना पापा भैया और ना हस्बैंड ना ससुर ना बच्चे किसी पे निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। छोटा मोटा खर्चा हम अपना निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम अपने साथ साथ किसी और की भी मदद कर सकें।
ऐसा ना हो कि हम अपने ही लिए कुछ ना कर पाएँ, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। तो इसके बाद हम जो लगा लिए, हम बेल्ट को लगाने के बाद फिर हम सीधा करेंगे और जो दूसरी साइड का मियानी था हम उसे सिलेंगे। तो अब कंफ्यूज ना होइए और सर्च करें सिलाई सीखने का आसान तरीका पहला दिन। वहाँ से आप पूरा वीडियो को देख सकते हो, सीख सकते हो। अगर नहीं आपको मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ से भी आप देख करके सीख सकते हो। ज़रूरत नहीं है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हों, बहुत सारे मतलब बाहर जाना ही है, कैसे जाएं और टाइम नहीं है, फिर बच्चे हैं, फिर बाहर जा भी नहीं सकते। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। किसी भी मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो डेली देखें। देखना ही नहीं है, उसको साथ साथ में सिलना भी है, तभी आप आ सकते हो, सिल सकते हो। ज़रूरत नहीं है कि आप को देख करके आ जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो देख करके नहीं आती हैं, लेकिन अगर आप साथ साथ में सिलते हो तो कंप्लीट आपको आ जाएगा गारंटी के साथ, ठीक है। तो वीडियो जब तक आपने देखा 14 मिनट का, 13 मिनट का, 15 मिनट का, जितना भी वीडियो अगर आप देख रहे हो, साथ साथ में करते ही जाते हो। एक बार बिगड़ेगा, 2 बार बिगड़ेगा, 3 बार बिगड़ेगा, लेकिन बार बार नहीं बिगड़ने वाला, ठीक है। किसी भी चीज़ को हम अगर करते हैं तो बार बार हम सेम गलती नहीं करते हैं। तो एक एक बार में एक एक गलतियां हम सुधारेंगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। बाबू, मेरे कहने का और आप लोगों को इतना बोलने का ये मोटिवेशन है कि आप अपना खुद का कुछ करो और आप किसी के ऊपर डिपेंड ना रहो, आप दूसरों के लिए भी कुछ करो, ठीक है। ज़रूरत तो ये नहीं है कि ज़िंदगी भर हम दूसरे के ही डिपेंड रहें। तो हम खुद का सिलाई कोर्स करेंगे और कुछ कर लेंगे, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं हमारी माइंड में रहनी चाहिए कि हम अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी कुछ कर पाएँ। तो यहाँ पे देखिए ये सिलाई कंप्लीट होती है, इसे भी हमें 1 इंच छोड़ करके ही सिलेंगे, ठीक है। अब नीचे मोहड़ी की साइड में प्लाजो अगर आपने अपने पास रखा हुआ है तो मोहड़ी उसका देखिए, मोहड़ी सिलाई करने के बाद ही फोल्ड होती है, ठीक है। फिटिंग जो नीचे की साइड में फिटिंग लगा लेते हैं, उसके बाद मोहड़ी को फोल्ड करते हैं। पहले फोल्ड नहीं करते हैं, पहले फोल्ड कर देंगे तो वो धागा होगा ना नीचे दिखता रहता है। तो अगर आप सिलाई बना करके फोल्डिंग करते हो तो धागा सागा नहीं दिखेगा और फिनिशिंग भी आ जाएगी। लेकिन एक बात कीजिएगा ज़रूर कि अगर आप सिल रहे हो ना, मैं ब्लाउज अगर बता रही हूँ तो आप ब्लाउज एक अपने पास रखें और जो मैं बता रही हूँ उस चीज़ को देखें, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने अगर नक्शा वगैरह पढ़ा होगा तो कहते हैं ना कि नक्शा अगर पढ़ रहे हो तो आपके पास एक नक्शा होना ज़रूरी है कि जो अगर उसमें बताए तो उसको आप ढूंढ सकें, ठीक है। तो अगर मैं आपको सिलाई सिखा रही हूँ तो आप उस चीज़ को अपने पास रखें। जैसे प्लाजो हो गया, सूट हो गया, ब्लाउज हो गया, ऐसा तो है नहीं कि घर में ऐसी कोई चीज़ हो ना, तो उस चीज़ को अपने पास रख लें और उसको देखते रहें और जो मैं बताती हूँ उसको देखते देखते रहेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पे बने रहने के लिए आपको थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।